हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के स्टार्टिंग के 2 वीडियो हमने कर लिए थे। अब फर्स्ट चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भाई, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वे राशियाँ क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो इंडिपेंडेंट हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, आपको बता दें, प्रकृति में केवल 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं? मूल राशियां कह सकते हैं। बेटा 7 राशियां कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योतिपन तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना, ये 7 ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं भाई? मूल राशियां कह सकते हैं। मतलब ये राशियां अन्य राशियों पे डिपेंड नहीं करती हैं। इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां, वो सारी की सारी राशियां क्या होती हैं? इनसे ही मिलकर बनती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमा। ठीक है ना, भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमा। देखो भौतिक राशियों के मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाने वाला हूँ आज आपको। हम देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। मात्रक के बारे में आपको पता है कि भाई मात्रक की परिभाषा मैंने बताई थी कि भौतिक राशियों की पहचान करने के लिए भौतिक राशियों के कुछ नियत किए गए मानक मान होते हैं और उन्हीं को अपन क्या कहेंगे? उनका मात्रक कहते हैं। भाई अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मानक मान है। जैसे द्रव्यमान है उसका किलोग्राम है, लंबाई है उसका मीटर है, समय है उसका सेकेंड है। ठीक है ना, इसी प्रकार से भाई आयतन है उसका लीटर है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि सभी भौतिक राशियों के कुछ अलग अलग नियत किए गए मानक मान होते हैं और उन मानक मान को ही अपन क्या कहेंगे? उसका मात्रक कहते हैं। ठीक है, विमा किसे कहेंगे अपन? बेटा भौतिक राशियों की विमा कैसे निकालेंगे? देखो विमा क्या होती है कि भौतिक राशियों का मूल राशियों के साथ संबंध बताने के लिए उनके मूल मात्रकों के प्रतीक चिन्हों पर कुछ घातें लगाई जाती हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी की घातों के रूप में, ठीक है ना, विमा को अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई पहली अगर विमा निकाले अपन, जैसे भाई लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, दूरी है, विस्थापन। देखो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है भाई? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, ये सारी की सारी एक लंबाई है, एक लेंथ है। और आपको पता है कि देखो लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या आएगा भाई? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है ना भाई, लंबाई का मात्रक क्या आएगा? मीटर आएगा। और अगर हम इसकी विमा लिखें तो विमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपन बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। बड़ा कोष्ठक बनाकर कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी लिखेंगे। अब इसका मात्रक देखो भाई, मात्रक में द्रव्यमान का कोई पद नहीं है भाई। एम का मतलब क्या है? मास। एल का मतलब क्या है? लेंथ। और टी का मतलब क्या है? टाइम। मतलब ये हमारे पास क्या है? द्रव्यमान का पद है, ये लंबाई का पद है और ये समय का पद है। ठीक है, अब इसका मात्रक हमें देखना है। मात्रक में बेटा द्रव्यमान का कोई पद दे रखा है, ना तो किलोग्राम है और ना ही ग्राम है, मतलब द्रव्यमान का कोई पद नहीं है। तो एम की घात कितनी आएगी? 0। ठीक है, अगर इसका देखो एल यहाँ पर लेंथ है, मात्रक में लंबाई का पद दे रखा है, मीटर है, और इसकी घात कितनी है? 1 है, तो एल की घात कितनी आएगी? 1 आएगी। इसी प्रकार से इसके मात्रक में टाइम का कोई भी पद नहीं है, तो टी की घात कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई? इसका मात्रक मीटर है और इसकी जो विमा है वो क्या है? L1 है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मतलब लंबाई का मात्रक क्या है भाई? मीटर है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या है? मीटर है। तो बड़ा मीटर गुणा मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, मीटर गुणा मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी विमा लिखें तो विमा में सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? बड़ा कोष्ठक लिखें। ठीक है ना, फिर उसमें कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी लिखेंगे। अब देखो भाई इसके मात्रक में द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, तो एम की घात 0। बड़ा लंबाई का पद दे रखा है, इसकी घात कितनी है? 2 है। और समय का भी कोई पद नहीं है, तो इसकी घात भी कितनी हो गई? 0। ठीक है, तीसरा देखो भाई आयतन। बड़ा आयतन का सूत्र क्या पढ़ा है आपने? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक लिखें, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो बेटा अपन कह सकते हैं कि इसका मात्रक क्या आएगा? मीटर क्यूब। ठीक है,
अगर हम इसकी वीमा लिखें तो वीमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, बड़ा कोष्टक बनाएंगे, बड़े कोष्टक में MLT लिखेंगे। अब देखो भाई मास का कोई पद नहीं है तो m की घात 0, बड़ा लंबाई का पद दे रखा है, इसकी घात कितनी है 3 है, और समय का भी कोई पद नहीं है तो समय की घात भी कितनी आएगी 0। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वीमा है भाई, आयतन की वीमा है। अगला देखो भाई चौथा क्या है, घनत्व है। बड़ा घनत्व का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक लिखें तो देखो भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, बट्टा आयतन का मात्रक क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है ना भाई, आयतन का मात्रक क्या है, मीटर क्यूब है, तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसकी वीमा लिखें तो वीमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, बड़ा कोष्टक बनाएंगे। ठीक है ना, उसके अंदर क्या लिखेंगे, कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक देखो भाई, बड़ा M यहाँ पर किसका पद है, द्रव्यमान का पद है। क्या इसके मात्रक में द्रव्यमान का पद दे रखा है, हाँ दे रखा है, किलोग्राम है, और किलोग्राम की घात कितनी है 1 है, तो L की घात कितनी आएगी 1। L यहाँ पर क्या है भाई, लंबाई है। क्या इसके मात्रक में लंबाई का पद दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इसकी घात कितनी है 3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे घात क्या होगी -3, तो L की घात कितनी आएगी -3। ठीक है, T यहाँ पर क्या है भाई, समय है, समय का क्या पद दे रखा है, समय का कोई पद नहीं है, तो T की घात कितनी हो गई 0। तो हमारे पास घनत्व का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब, और इसकी वीमा क्या है m1L-3T0। उसके बाद देखो भाई पांचवा, बड़ा पांचवा है वेग। वेग बराबर क्या होता है भाई, विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर क्या होते हैं, विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, वेग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, विस्थापन बट्टे समय। अब देखो विस्थापन का जो मात्रक है, बेटा विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है, बट्टे समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। ठीक है ना भाई, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। ठीक है, आपको पता है दोनों ही राशि कैसी है, विस्थापन भी एक मूल राशि है और समय भी कैसी राशि है, मूल राशि है। ठीक है ना, तो इसका मात्रक हो गया मीटर बट्टे सेकंड। अगर हम इसकी वीमा लिखें तो वीमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, MLT। अब देखो भाई M का कोई पद नहीं है, किलोग्राम भी नहीं है और ग्राम भी नहीं है, तो M की घात कितनी हो गई 0। बेटा इसके मात्रक में देखो लंबाई का पद दे रखा है मीटर, इसकी घात कितनी यहाँ पर 1 है, तो इसकी घात भी कितनी आएगी 1। इसी प्रकार से देखो भाई समय का मान कितना है यहाँ पर -1 है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है भाई, चाल। बड़ा चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय। ठीक है ना भाई, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय। बड़ा दूरी बट्टे समय, अब इसका मात्रक लिखें, देखो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, तो भाई चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर बट्टे सेकंड। अगर हम इसकी वीमा लिखें तो वीमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे अपन, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T। अब देखो M किसका पद है, द्रव्यमान का पद है। बेटा इसके मात्रक में द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, तो इसकी घात कितनी 0। L यहाँ पर क्या है भाई, लंबाई का पद है, इसके मात्रक में लंबाई का पद दे रखा है मीटर, इसकी घात 1 है, तो इसकी घात भी 1। इसी प्रकार से देखो T यहाँ पर क्या है भाई, समय का पद है, मात्रक में समय दे रखा है 1, और इसकी घात कितनी हो गई -1। ठीक है, उसके बाद देखो भाई 7वां पॉइंट, अगला क्या है भाई, त्वरण। बेटा त्वरण किसे कहेंगे अपन, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टे समय। ठीक है ना भाई, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टे समय। अब देखो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, कि बेटा कोई भी भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि का अगर अपन मात्रक लिखेंगे तो मात्रक लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, कि अगर भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि है तो उसको मूल राशि में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर भाई जो त्वरण है, बेटा त्वरण कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, तो त्वरण को हम क्या करेंगे, मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो त्वरण का सूत्र क्या होता है भाई, वेग बट्टा समय। अब वेग कैसी राशि है, वेग व्युत्पन्न राशि है, और समय कैसी राशि है, मूल राशि है। मतलब वेग को वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, मूल राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो बड़ा वेग को हम क्या लिख सकते हैं, वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, विस्थापन बट्टे समय। ये हमारे पास क्या है भाई, वेग का सूत्र है, और एक समय यहाँ पर पहले से है, तो समय का क्या हो गया स्क्वायर। मतलब त्वरण के 2 सूत्र हैं, वेग बट्टे समय या फिर विस्थापन बट्टे समय स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक लंबाई है, और लंबाई मूल राशि होती है, और समय भी कैसी राशि है, मूल राशि है। अब यदि हम इसका मात्रक लिखें तो बड़ा विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है, बट्टा समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, तो सेकंड का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम यदि इसकी वीमा लिखें तो वीमा लिखने के लिए सबसे पहला बड़ा कोष्टक, फिर क्या लिखेंगे अपन, MLT। ठीक है, अब देखो भाई M की घात कितनी 0, बेटा द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, L की घात कितनी 1, और T की घात कितनी -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, त्वरण की वीमा और मात्रक है। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला पॉइंट क्या है भाई, संवेग। बेटा संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान
गुणा वेग। ठीक है, अगर हम इसकी विमा लिखें, सॉरी इसका मात्रक लिखें अपन, तो बेटा इसका मात्रक क्या आएगा, देखो भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है भाई किलोग्राम, गुणा बेटा वेग का मात्रक हमने क्या पढ़ा है, मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है ना भाई, वेग का मात्रक हमने क्या पढ़ा, मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है, अब यदि हम इसकी विमा लिखें, विमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, एम एल टी। ठीक है ना भाई, बड़ा कोष्ठक और बड़े कोष्ठक में एम एल टी। अब देखो इसका मात्रक देखो भाई, द्रव्यमान का पद दे रखा है, ठीक है ना, इसकी घात कितनी, एक है, तो एम की घात एक। लंबाई का पद दे रखे हैं, इसकी घात एक है, तो इसकी घात भी एक। और समय का पद दे रखे हैं, इसकी घात नीचे माइनस एक है, तो इसकी घात भी माइनस एक। ठीक है, तो यहाँ पर m1 L1 T-1 ये हमारे पास क्या है भाई, संवेग की विमा है। इसी प्रकार से देखो बेटा अगला पॉइंट क्या है भाई, बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है बेटा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, गुणा त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी विमा लिखें अपन। विमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, बड़े कोष्ठक में कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी। बड़ा देखो मात्रक में देखो भाई, द्रव्यमान का पद दे रखे हैं, इसकी घात एक, लंबाई का पद दे रखे हैं, इसकी घात एक, समय का पद दे रखे हैं, इसकी घात नीचे कितनी है, दो है, दो को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात क्या होगी, -2। तो ये हमारे पास किसकी विमा हो गई, बल की विमा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्या है भाई, कार्य। बेटा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना भाई, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक लिखें तो देखो भाई, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, गुणा विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई बल का मात्रक क्या है, सॉरी कार्य का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड का स्क्वायर। अगर हम कार्य की विमा लिखें तो कार्य की विमा लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, बड़े कोष्ठक में देखो कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी। देखो बड़ा द्रव्यमान का पद दे रखा है, इसकी घात कितनी है, एक है। लंबाई का पद दे रखा है, इसकी घात कितनी है, दो है। समय का पद दे रखा है, नीचे इसकी घात ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या होगी, -2। मतलब m1 L2 T-2 ये हमारे पास किसका मात्रक है, किसकी विमा है भाई, कार्य के। ठीक है, इसके बाद लिखो भाई अगला आवेग। बड़ा आवेग बराबर क्या होता है भाई, आवेग, आवेग बराबर होता है भाई बल गुणा समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणा समय। ठीक है बेटा, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक है, गुणा समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। एक सेकंड से एक सेकंड हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है, अगर हम इसकी विमा लिखें तो विमा लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, बड़ा कोष्ठक एम एल टी, एम की घात एक, एल की घात एक, टी की घात -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, आवेग की विमा है। इसी प्रकार से अगला क्या होता है भाई, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का मतलब क्या हुआ होता है कि भाई कार्य करने की जो क्षमता है, बेटा कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो कार्य और जो ऊर्जा है, बेटा कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक भी सेम रहेंगे और दोनों की विमाएं भी बराबर होती है। ठीक, देखो कार्य का ये जो मात्रक है, ये मात्रक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, जूल भी कह सकते हैं। और बल का ये जो मात्रक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बड़ा 11th की जो किताब है उसमें देखो मात्रक और विमा लगभग 30 से 35 भौतिक राशियों की मात्रक विमा दे रखी है जो आपके 11th के हैं। उसके आगे की जो भी मात्रक विमा है वो 12th के सिलेबस की है। तो आपको कम से कम इसी पैटर्न के आधार पर 20 से 30 जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं आपको सोल्व करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछना। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके सीक्वेंस कैसी है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन कि अगर हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। मूल राशि में कन्वर्ट करने के बाद उसके मूल मात्रक के आधार पर उसका मात्रक लिखेंगे और मात्रक के आधार पर हम क्या लिखेंगे, उसकी विमा लिखेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न राशि के डायरेक्ट हम मात्रक और विमा नहीं लिख सकते हैं, तो पहले हमें उसको मूल राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मूल राशि में कन्वर्ट करने के बाद में, ठीक है ना, उसके मूल मात्रक के आधार पर उसका मात्रक लिखेंगे और फिर मात्रक को देखकर हम उसकी विमा लिखेंगे। ठीक है ना भाई, विमा आपको पता है कि हमेशा बड़ा कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस करना। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपके 11th और 12th दोनों में आपके काम आएगी। और बोर्ड एग्जाम में बड़ा एक भौतिक राशि का मात्रक और विमा 100% पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।